तो आई थिंक रीजनिंग में हम लोग पहुंच गए थे सिलोजिज्म में, और सिलोजिज्म में हमने न्याय निगमन में थ्योरी कंप्लीट करके टाइप 1 के सवाल शुरू किए थे। टाइप 1 के सवालों पर हम आ गए थे। 2 सवाल हुए होंगे टाइप 1 में, अभी 3 सवाल। ठीक है, धन्यवाद। इधर ध्यान दें, अभी मैं कमेंट्स को ब्लॉक कर रहा हूं ताकि आप प्रॉपर फोकस कर सके। तो अभी हम टाइप 1 में ही एक सवाल और सॉल्व करते हैं। लिखेंगे स्टेट में ऑल रेड आर ब्लू, सभी लाल नीला है। ऑल ब्लू आर ब्लैक, सभी नीला काला है। सभी लाल नीला है, सभी नीला काला है कथन है। कंक्लूजन है सभी लाल काला है, सभी काला लाल है। ऑप्शन आपके हमेशा यही रहेंगे, ए बी सी डी ई। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ, नन, ईदर फर्स्ट और सेकंड। चित्र बनाइए पहले आप लोग। अभी भी कई सारे लोग तुक्के ही लगा रहे हैं। चित्र बनाएं, चेक करिए चित्र में कौन सा कंक्लूजन सही हो रहा है। तो कल हमने शुरुआत की थी तो सबसे पहले हम ऑल रेड को ब्लैक कहेंगे, ऑल ब्लू कहेंगे, सॉरी, और सभी ब्लू को ब्लैक कहेंगे। दूसरे चित्र में रेड, ब्लू, ब्लैक ओवरलैप है। ऑल रेड आर ब्लैक, पूरा रेड ब्लैक है, सही है। ऑल रेड आर ब्लैक, पूरा रेड ब्लैक है, सही है। ऑल ब्लैक आर रेड, पूरा ब्लैक रेड नहीं है, ब्लैक का कुछ हिस्सा रेड का है, लेकिन ये वाला ब्लैक रेड नहीं है। वही सही होगा जो दोनों में सही होता है। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल पहला। एक और ट्राई करिए अभी भी, क्योंकि 52% स्टूडेंट का ही उत्तर सही आया केवल। स्टेट में ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। कंक्लूजन सम ए आर सी, ऑल ए आर सी। कुछ ए सी हैं, सभी ए सी हैं।
माय गॉड अभी भी उत्तर कई लोगों के नहीं आ रहे हैं। All A are B, all B are C. A ओवरलैप है। सम ए आर सी, जब पूरा ए सी है तो सम ए सी तो गारंटेड होगा। ऑल ए आर सी, आंसर आना चाहिए था सी। एक और सवाल हल कर रहे हैं अभी टाइप 1 में ही हम, और अब मैं गलत उत्तर लगाऊंगा ताकि मुझे गधे पता चले कौन कौन है। इतनी प्रैक्टिस करके भी उत्तर सही नहीं निकाल पा रहे मूर्ख कहीं के। ऑल बुक्स आर टीचर, ऑल टीचर आर ग्रेजुएट, सभी किताब शिक्षक है, सभी शिक्षक स्नातक है। ऑल बुक्स आर ग्रेजुएट, सभी किताब स्नातक है। सम ग्रेजुएट्स आर नॉट बुक, कुछ ग्रेजुएट कुछ स्नातक किताब नहीं है। मैं जानबूझकर गलत उत्तर दूंगा ताकि मुझे पता चले कि वो गधे कौन है जो मेरी इतनी प्रैक्टिस के बावजूद भी, इतनी थ्योरी के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हैं। गलत उत्तर लगा रहा हूं मैं। ये वो लाल लाली है जिन्हें मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही है। सीताद्री, अक्षय, करण, ये मूर्ख लोगों की भीड़ है। प्रतीक, नेहा, स्वाति, हर्ष, कृतिका, अंजू, कांता, कंचन, रिया, राज, दीप, अभिषेक, अनिकेत, ये महान गधे हैं। इन्हें बार बार मास्टर बता रहा है कि 2 चित्र बनाना है, चेक करना है, 2 चित्र बनाना है, चेक करना है, फिर भी वो अपनी ही चीज में लगे हुए हैं। सिमरन, एम चंद्रा, काव्यांशु, सपना, मीनाक्षी, दामिनी, कोमल, भूमिका, रुचिका, विशाली, इन्हें भी कलेक्टर बनना है। इन्हें भी बड़ा पद चाहिए। लोकेश, शुभम, सेजल, पूनम, किशन, वासु, स्वप्निल, किशोर, इन्हें भी बड़ा पद चाहिए। इन्हें भी आईएएस बनना है। इन गधों से एक सवाल हल नहीं हो पा रहा है। मास्टर ने बार बार कहा कि हमें चित्र बनाना है सबसे पहले बुक, फिर उससे बड़ा वेन डायग्राम बनेगा टीचर का, फिर उससे बड़ा वेन डायग्राम बनेगा ग्रेजुएट का। इधर ओवरलैप रहेंगे, बुक भी वही, टीचर भी वही, ग्रेजुएट भी वही। ऑल बुक्स आर ग्रेजुएट, पूरी किताबें ग्रेजुएट हैं, पूरी किताबें ग्रेजुएट हैं। सम ग्रेजुएट आर नॉट बुक, ग्रेजुएट का कुछ हिस्सा बुक का नहीं है। यहां सही है, लेकिन लाल लालियो, यहां पूरे बुक को आपने ग्रेजुएट बनाया था, तो किसी बुक को, किसी ग्रेजुएट को आप मना नहीं कर सकते थे। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल पहला, ओनली फर्स्ट। लिखेंगे टाइप 2, ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑल रबर्स आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल है, सभी रबर पेंसिल है। कंक्लूजन, some pens are rubber,
सम रबर्स आर पेन, कुछ पेन रबर है, कुछ रबर पेन है। पहचानेंगे कैसे एग्जाम हॉल में कि ये टाइप 2 है? तो टाइप 1 दोनों स्टेटमेंट ऑल के थे, दूसरा जहां से पहला जहां से खत्म होता है दूसरा वही से शुरू होता था। टाइप 2 दोनों स्टेटमेंट ऑल के और दोनों का आखिरी वर्ड सेम रहेगा, दोनों का आखिरी वर्ड सेम रहेगा। जो सेम वर्ड रहेगा उसका चित्र बड़ा बनेगा। ऑल पेन, पूरे पेन उसके अंदर, ऑल रबर उसके अंदर, और दूसरा चित्र ऑल की बात कर रहा है तो अभी भी ओवरलैप रहेगा ही। ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑल पेंसिल्स आर रबर। चेक करना है कंक्लूजन। सम पेन्स आर रबर, क्या कुछ पेन रबर हैं? गलत है, यहां तो पूरा पेन रबर है, सही है। सम रबर्स आर पेन, क्या रबर का कुछ हिस्सा पेन ने लेकर रखा है? नहीं, यहां है। वही सही होता है जो दोनों में सही होगा, आंसर आएगा नन। दोनों ही निष्कर्ष गलत है, दोनों ही कंक्लूजन गलत होंगे। ट्राई करेंगे अब आप लोग टाइप 2 में ही। ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, सभी लड़के होशियार हैं। ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सभी लड़कियां होशियार हैं। सम बॉयज आर गर्ल्स, नो बॉय इज गर्ल। बनाइए चित्र पहले। आइए देखना कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को हम। तो वैसे ही चित्र बनाना है, दोनों में लास्ट वर्ड सेम है तो उसका डायग्राम बड़ा बनेगा। इंटेलिजेंट का डायग्राम बड़ा बनेगा, उसके अंदर बॉय भी होंगे और गर्ल्स भी। दूसरे में बॉय भी वही, गर्ल्स भी वही, इंटेलिजेंट भी वही। सम बॉय आर गर्ल्स, कुछ बॉय गर्ल्स है, गलत है, सही है। नो बॉय इज गर्ल, सही है, कोई लड़का लड़की नहीं है, लेकिन यहां ये गलत है। वैसे जिन लोगों ने अभी तक दी उत्तर चुना, कोई गलत नहीं चुना, लेकिन अब आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं मैं। इकलौती मेथड है दुनिया की, टू वेन डायग्राम मेथड। दो वेन डायग्राम मेथड में यदि लाल लालियो दोनों डायग्राम में डायगोनल बन जाए राइट राइट के बीच में और क्रॉस क्रॉस के बीच में, तो उत्तर देने से पहले एक बार फिर सोचो, क्या दोनों कंक्लूजन में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उसी को हां और उसी को ना कहना। जैसे एक तरफ कहना कुछ लड़के लड़कियां और फिर कहना कोई लड़का लड़की नहीं है, उसे कहते कॉन्ट्राडिक्शन। अगर डायगोनल भी बने, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, पहला डायगोनल बनना और दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाए
तो माना जाएगा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। मतलब इसका उत्तर आपने चुनना चाहिए था ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। इसका आंसर आना चाहिए था या तो पहला या दूसरा, ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, दुनिया की इकलौती मेथड है जो कॉम्प्लीमेंट्री भी क्लियर करती है। पहले तो डायगोनल बनना चाहिए ऐसा राइट और क्रॉस दोनों में, और फिर आप चेक करोगे क्या उसी को हाँ और उसी को ना कहा गया है, तो माना जाएगा कि कॉन्ट्राडिक्शन भी है, और ऐसी सिचुएशन में उत्तर चुना जाएगा या तो पहला या दूसरा। ऐसे में कई सवाल दूंगा जहां कॉन्ट्राडिक्शन भी होगा लेकिन डायगोनल नहीं बनेगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं माना जाएगा। लिखना तीसरा सवाल इसी में भी। ऑल एडवोकेट्स आर ग्रेजुएट, सभी वकील स्नातक हैं। ऑल आईएएस आर ग्रेजुएट। कंक्लूजन, सम ग्रेजुएट्स आर एडवोकेट, कुछ स्नातक वकील हैं। नो ग्रेजुएट्स आर एडवोकेट। केवल इसे चेक मत कर लेना कि कॉन्ट्राडिक्शन है, जब तक डायगोनल नहीं बनेगा तब तक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं माना जाएगा। जो लोग ई लगा रहे हैं, इधर ध्यान दे। वेन डायग्राम बड़ा बनाया आपने ग्रेजुएट का, उसके अंदर एडवोकेट, उसके अंदर डॉक्टर, ग्रेजुएट, एडवोकेट और डॉक्टर। सम ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का कुछ हिस्सा वकीलों का है, सही है। ग्रेजुएट का कुछ हिस्सा एडवोकेट का है, सही है। नो ग्रेजुएट्स आर एडवोकेट, कोई ग्रेजुएट एडवोकेट नहीं है, गलत है। कोई एडवोकेट ग्रेजुएट नहीं है, यहां भी ये बात गलत है। वही सही होता है जो दोनों में आएगा। आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, केवल और केवल पहला। ये मत सोचिए कि विरोधाभासी दिख रहा है, दिखने से कुछ नहीं होगा। जब तक डायगोनल नहीं बनेगा तब तक एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। लिखो टाइप 3। ऑल पेन्स आर पेंसिल, सम पेंसिल्स आर रबर, सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबर है। पहचान टाइप 1, यदि दोनों स्टेटमेंट ऑल के हो, पहला जहां से खत्म होता हो दूसरा वही से शुरू होगा। दोनों स्टेटमेंट ऑल के और दोनों का आखिरी वर्ड सेम हो, एक स्टेटमेंट ऑल का और एक स्टेटमेंट सम का हो। कंक्लूजन, सम पेन्स आर रबर, नो पेन इज रबर।
पहला सवाल है, इधर ध्यान दो। ऑल पेन्स आर पेंसिल, पूरे पेन पे, सम पेंसिल्स आर रबर, पेंसिल का कुछ हिस्सा रबर है। दूसरा चित्र, पेन, पेंसिल, रबर। सम पेन्स आर रबर, क्या पेन का कोई भी भाग रबर से जुड़ा हुआ है? और यहां पूरा पेन रबर है तो कुछ तो होगा ही। नो पेन इज रबर, कोई पेन रबर नहीं है। यहां तो ये बात सही है, लेकिन यहां ये गलत है, डायगोनल बन रहा है। अभी भी ओवरलैप इसलिए रहेगा क्योंकि रबर का बचा हुआ हिस्सा भी तो हो सकता है, जो कल थ्योरी में मैंने बताया था। आंसर आना चाहिए था ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। बना लीजिए टाइप 3 में या तो पहला या दूसरा। लिखिए, हो सकता है पहला स्टेटमेंट सम का हो तो भी टाइप 3 रहेगा। बस याद रखना एक ऑल और एक सम आना चाहिए। ऑल टेबल आर चेयर, सम चेयर आर बुक, सभी टेबल कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सी किताब है। सम टेबल आर बुक, ऑल बुक आर टेबल। बनाए चित्र। बहुत बढ़िया, चित्र बनाइए, चेक करिए। मुझे लगता है अभी भी मुझे गलत आंसर लगाना होगा ताकि जो गधे हैं उनके बारे में मैं जानकारी जुटा सकूं कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। उनका मस्तिष्क कलेक्टर बनना चाहता है पर वो मूर्खता कर रहे हैं। चित्र बनाना था, पूरे टेबल चेयर है, चेयर का कुछ हिस्सा बुक है। दूसरे चित्र में ओवरलैप रहेगा, टेबल चेयर बुक। सम टेबल आर बुक, कुछ टेबल बुक है, कुछ टेबल बुक है। ऑल बुक्स आर टेबल, पूरी बुक टेबल है। वही सही होता है जो दोनों में सही हो। आंसर आएगा बी, नन, दोनों ही निष्कर्ष गलत है, क्योंकि वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। एक ट्राई फिर करिए। Some students are full, all fools are graduate. Some students are graduate, no students are graduate.
मैं गलत आंसर लगाऊंगा जानबूझ के, ताकि पता चले कौन है जो जबरदस्ती कलेक्टर बनना चाहता है। सुमन, महाराणा, नाम तो भयानक रखा है। महक, मोनी, आर्य पांडे, बेला, यामिनी, शिवानी, राहुल, शुभ्रम, सौम्या, निधि, देवाशीष, साक्षी, ये वो महान लोग हैं, इन्हें भी कलेक्टर बनना है। चित्र नहीं बनाना है, और इन्हें कलेक्टर बनना है। सम स्टूडेंट्स आर फूल, ऑल फूल्स आर ग्रेजुएट, पूरे फूल ग्रेजुएट के अंदर है। फूल ग्रेजुएट स्टूडेंट। सम स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट, ऑब्वियसली ये स्टूडेंट ग्रेजुएट होंगे, ये स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे। नो स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट, कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट नहीं है, गलत है। कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट नहीं, ये बात पूरी तरह से गलत है। जब तक डायगोनल नहीं बनेगा तब तक कॉम्प्लीमेंट्री नहीं माना जाएगा। लिखिए टाइप 4, सबसे सिंपल टाइप माना जाता है ये। सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेंसिल्स आर रबर। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबर है। दोनों स्टेटमेंट यदि सम के तो उसे टाइप 4 कहेंगे। सम पेन्स आर पेंसिल, some pens are rubber, some rubbers are pen। पहला सवाल है, सीखने पर ध्यान दो। पेन का कुछ हिस्सा पेंसिल है, पेंसिल का कुछ हिस्सा रबर है, लेकिन दूसरा डायग्राम अभी भी नहीं बदलेगा। ओवरलैप के तहत पेन, पेंसिल, रबर। सम पेन्स आर रबर, पेन का कोई भी भाग रबर से नहीं जुड़ा है। सम रबर्स आर पेन, रबर का कोई भाग पेन से नहीं जुड़ा है। वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। आंसर आएगा ऑप्शन डी, न तो पहला न दूसरा। बना लीजिए तेजी से। बहुत इजी टाइप है ये, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सम वाटर आर मिल्क, सम मिल्क आर हनी। कुछ पानी दूध है, कुछ दूध शहद है। नो वाटर इज हनी।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बट केवल 50% लोग ही सही उत्तर दे पाए। वाटर, मिल्क, हनी। सम वाटर आर हनी, वाटर का कुछ हिस्सा हनी। सम वाटर आर हनी, यहां सही। नो वाटर इज हनी, नो वाटर इज हनी, यहां डायगोनल बन रहा है। उसी बात को हाँ और उसी बात को ना कहा गया। या तो पहला या दूसरा। एक और ट्राई करके देख लीजिए। 50% ही सही कर पा रहे हैं, वो इसका कारण है कल की थ्योरी पढ़ी नहीं होगी ना, टाइम नहीं आप लोगों के पास। गलती मेरी है, आप लोग तो बहुत मेहनती लोग हैं। सम इंडियंस आर ग्रेट, सम इंडियंस आर ग्रेजुएट। कंक्लूजन, some grades are graduate, some graduates are great. करिए ट्राई। स्टक हो गया था। ठीक है, आइए बताएं क्या आंसर इसका आप लोगों ने लगाया है। इस प्रश्न का आंसर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या लगाया है। बहुत बढ़िया, आंसर डी, बहुत ही बढ़िया। तो आपने चित्र बनाया होगा, सम इंडियंस आर ग्रेट, फिर सम आर ग्रेजुएट, इंडियन भी वही, ग्रेट भी वही, ग्रेजुएट भी वही। सम ग्रेड्स आर ग्रेज सम ग्रेट, सॉरी यहाँ चित्र गलत बन गया। सम इंडियंस आर ग्रेट, सम इंडियंस आर ग्रेजुएट, तो ये ग्रेजुएट इधर आना चाहिए। ठीक है, तो सम ग्रेट्स आर ग्रेजुएट, सम ग्रेट्स आर ग्रेजुएट गलत है, सही है। सम ग्रेजुएट्स आर ग्रेट गलत है, सही है। वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। आंसर आना चाहिए था ऑप्शन डी। तो एक बार मैं चारों टाइप की समरी कर रहा हूं, फिर टाइप 5 पर आते हैं। टाइप 1 उसे कहेंगे जहां दोनों स्टेटमेंट ऑल के होंगे, पहला जहां खत्म होगा दूसरा वही से शुरू होगा।
टाइप 2 में दोनों स्टेटमेंट ऑल के, लेकिन दोनों का आखिरी वर्ड बिल्कुल सेम रहेगा। टाइप 3 में एक स्टेटमेंट ऑल का और एक स्टेटमेंट सम का। टाइप 4 में दोनों स्टेटमेंट सम के होते हैं। अब लिखिएगा टाइप 5। अब लिखना टाइप 5। लिखना ऑल पेन्स आर पेंसिल स्टेटमेंट। ऑल पेन्स आर पेंसिल, नो पेंसिल इज रबर। नो पेंसिल इज रबर। पहली बार एक निगेटिव स्टेटमेंट आया है, तो एक स्टेटमेंट ऑल का और एक नो का, तो इसको टाइप 5 कहेंगे। हो सकता है एग्जामिनर पहले नो का दे फिर ऑल का, तो भी बात एक ही मानी जाएगी। कंक्लूजन, सम पेन्स आर रबर, नो पेन इज रबर। पहला सवाल है, मैं हल कर रहा हूं, ध्यान देना। हमेशा शुरुआत पॉजिटिव से करेंगे। ऑल पेन्स आर पेंसिल, नो पेंसिल इज रबर। पेंसिल ने मना कर दिया, बाहर की रिंग ने मना किया, तो अंदर की रिंग का रिलेशन नहीं हो सकता। पेन भी वही, पेंसिल भी वही, लेकिन रबर अलग बनेगा। दूसरा चित्र यहां बदलेगा। सम पेन्स आर रबर, पेन का क्या कुछ हिस्सा रबर का है? गलत है। सम पेन्स आर रबर, गलत है। नो पेन इज रबर, बिल्कुल कोई पेन रबर नहीं है, सही है। कोई पेन रबर नहीं है, सही है। वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। पहली बार एक निगेटिव स्टेटमेंट सही हो रहा है, निगेटिव कंक्लूजन सही हो रहा है, क्योंकि कथन में ही निगेटिव बातें थी। कथन में ही निगेटिव बातें थी, तो आंसर आना चाहिए था ओनली सेकंड। बना लीजिए तेजी से, और फिर आपको सॉल्व करना है। लिखिए दूसरा सवाल। ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, नो लैपटॉप इज कंप्यूटर। सभी मोबाइल लैपटॉप है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। कंक्लूजन, सम मोबाइल आर नॉट कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर नॉट मोबाइल। बनाइए चित्र और सॉल्व करिए।
बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने आंसर निकाले हैं आइए देख लेते हैं। सभी मोबाइल लैपटॉप है, बट कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। मोबाइल भी वही, लैपटॉप भी वही, कंप्यूटर अलग होगा। सम मोबाइल, जब कोई मोबाइल ही कंप्यूटर नहीं है तो कुछ मोबाइल कंप्यूटर नहीं सही है। कोई मोबाइल कंप्यूटर नहीं है तो कुछ नहीं सही है। सम कंप्यूटर्स आर नॉट मोबाइल, सम कंप्यूटर्स आर नॉट मोबाइल, वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। आंसर आना चाहिए था ऑप्शन सी। लेकिन आइए मैं एक टिपिकल सवाल दे रहा हूं इसमें आपको। नो इंडियन इज फूल, कोई भारतीय मूर्ख नहीं है। ऑल फूल्स आर ग्रेट, सभी मूर्ख महान हैं। कंक्लूजन, सम इंडियंस आर नॉट ग्रेट, सम ग्रेट्स आर नॉट इंडियन, कुछ भारतीय महान नहीं है, कुछ महान भारतीय नहीं है। आइए देखिए कितने लोग आंसर निकाल पाते हैं। इसमें आप में से कई लोगों के चित्र ही गलत बने होंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। और ये ऐसा सवाल है कि कोई भी व्यक्ति हवाबाजी करे, फेंक देना, कई दिनों तक मुलाकात नहीं करेगा। देखना यहां चित्र में क्या गलती है। तो सबसे पहले तो आप चित्र हमेशा पॉजिटिव से बनाएंगे। सभी फूल ग्रेट है, सभी फूल ग्रेट है। अब ध्यान से देखना जरा, इसके पहले सवालों में बाहर की रिंग मना कर रही थी, इसमें अंदर की रिंग मना कर रही है। इंडियन इज, नो इंडियन इज फूल, कोई इंडियन फूल नहीं है, पर इंडियन ग्रेट भी तो हो सकता है। कितना इंडियन ग्रेट हो सकता है? मेरे हिसाब से ज्यादा पूरा इंडियन ग्रेट हो सकता था, पूरा इंडियन, ज्यादा से ज्यादा। पर फिर सवाल है कि जरूरी है, बिल्कुल। तो दूसरा चित्र जहां ऑल फूल्स ग्रेट के साथ ओवरलैप हो जाएंगे, इंडियन पूरी तरह से अलग हो जाएगा। सम इंडियंस आर नॉट ग्रेट, कुछ इंडियन ग्रेट नहीं है। इस चित्र में गलत है ये बात, यहां तो पूरे इंडियन ग्रेट है, यहां कुछ इंडियन ग्रेट नहीं है, सही है। सम ग्रेट आर नॉट इंडियन, ग्रेट का कुछ हिस्सा इंडियन का नहीं है। ये वाला जो हिस्सा है ग्रेट का, वो इंडियन का नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, ग्रेट का ये हिस्सा इंडियन का नहीं है। आंसर वही सही होगा जो दोनों में सही होता है। मैं इसका कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। मान लीजिए कि ए के अंदर, ए बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, और सी डी के अंदर है, मान लीजिए। और ई ने कहा कि कोई ई डी नहीं है, तो ई बाहर होगा, मतलब उसका रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा। और उसने कहा कि कोई ई सी नहीं है, तो ई पूरी तरह से डी के साथ हो सकता है।
कोई बी ई नहीं है तो ई का संबंध पूरी तरह से यहां होगा, कोई ए ई नहीं है तो ई का संबंध यहां होगा। दैट मीन्स बाहर की रिंग मना करे तो कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन अंदर अंदर की रिंग मना करे तो संबंध हो सकते हैं। एक ट्राई करिए, कठिन सवाल है फिर भी ट्राई करिए। ऑल बॉयज आर ग्रेजुएट, नो बॉय इज गर्ल। कोई लड़का, सभी लड़के स्नातक है, कोई लड़का लड़की नहीं है। सम गर्ल्स आर नॉट ग्रेजुएट, सम ग्रेजुएट आर नॉट गर्ल। देखिए कितने लोग आंसर निकाल पाते हैं। बहुत बढ़िया। माय गॉड, एंडिंग आते आते तो स्थिति खराब हो गई। सबसे पहले तो आपने चित्र बनाया होगा कि बॉयज पूरे के पूरे ग्रेजुएट, कोई बॉय गर्ल्स नहीं है लेकिन गर्ल्स ग्रेजुएट हो सकती हैं। कितनी गर्ल्स ग्रेजुएट हो सकती हैं? तो ग्रेजुएट बॉयज ग्रेजुएट लेकिन गर्ल पूरी अलग। सम गर्ल्स आर नॉट ग्रेजुएट, पूरी गर्ल्स ग्रेजुएट है, यहाँ सम गर्ल्स ग्रेजुएट नहीं है। सम ग्रेजुएट आर नॉट गर्ल, ग्रेजुएट का बहुत सारा हिस्सा गर्ल्स नहीं है, ग्रेजुएट का बहुत सारा हिस्सा गर्ल्स नहीं है। आंसर आएगा ओनली सेकंड। पहला वाला जो डायग्राम है वो हमेशा ही बाहर की रिंग मना करता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। बिल्कुल, कल हम देखेंगे, अभी इसमें नेक्स्ट क्लास में प्लीज रिवीजन करा करिए, रिवीजन रिवीजन करते रहिए। यहां भी बी आंसर था। अब टाइटल डालिएगा मैथ्स। कितने टाइप हो गए थे हमारे? टाइप 7, टाइप 7 क्या था हमारा? अलग अलग सामान खरीदने वाला था क्या कि 7 रुपए? हाँ ठीक है ठीक है।
जहां क्वांटिटी अलग अलग होती है, मतलब लिखिएगा फिर। टाइप 8, छोटे छोटे टाइप है, थोड़ा तेजी से कवर करते चलिए। कभी कभी एग्जामिनर प्राइस को या प्रॉफिट लॉस को सीपी की जगह एसपी के कंपैरिजन में देता है। लिखना, if CP of the article is 96%